हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपने रूट वाले जितने भी सवाल होंगे, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये एक इरेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। आपने प्रूव किया है, लेकिन आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी प्रूव किए हैं कि 3+√5 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन इसमें अगर एग्जाम में थोड़ा सा चेंज कर देगा ना, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना, केवल इतना, इसमें भी अगर रूट लगा दिया, दोनों में रूट लगा दिया। अब ये सवाल बहुत टफ हो गया दोस्तों। अगर इसको आप पहली बार देखोगे ना, मतलब इसके पहले नहीं सॉल्व किए हो ना, तो आपके लिए बहुत टफ ये सवाल है, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, इस वीडियो में सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। और ये भी सीखेंगे एग्जामिनर में कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए समझते हैं ना। सबसे पहले तो जब भी कभी इरेशनल वाले सवाल होते हैं, आपको पता है उसको, मतलब अपरिमेय संख्या वाले सवाल होते हैं, तो उसको आपको पता है, क्या पता है कि हम उसका उल्टा मानते हैं। इसका कंट्राडिक्शन बोलते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड से इस सवाल को लगाते हैं, ठीक है ना। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, उल्टा करके हम मानते हैं। जैसे इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा, अपरिमेय संख्या प्रूव करना होगा, तो हम परिमेय संख्या मानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेपर में कैसे लिखेंगे, वो चीज देखिए। सबसे पहले आप यहाँ हल डालिएगा। क्या डालिएगा? हल। फिर ये वाला सिंबल लगाएंगे। अब इसको हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो परिमेय संख्या मानेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, माना। सब एक हर एक चीज लिखना कैसे पेपर में, वो सारी चीजें समझा रहे हैं, ठीक है ना। माना √3+√5 एक परिमेय संख्या, ये मान लेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अपरिमेय प्रूव करने के लिए आपको परिमेय संख्या मान लेना है। अब आप अगर परिमेय संख्या मान लिए हो, तो उसको परिमेय संख्या के बराबर कर देते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर की साइन √3+√5 बराबर कोई परिमेय संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, ठीक है ना। कोई परिमेय संख्या मान सकते हैं। अब आपके माइंड में आया होगा, सर P/Q के फॉर्म में होता है, तो ये भी P/Q के फॉर्म में ही है, बटे 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब इसको आप क्या करिए, यहां लिख सकते हैं वेयर, जहां ए बराबर परिमेय संख्या। हमने ए को क्या मान लिया? परिमेय संख्या, राइट। अब क्या करिए, इस 5 को इधर लाइए। लगाने की इसकी प्रोसेस बहुत, अगर आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, पहली बार इस सवाल को करेंगे, आपकी जान निकल जाएगी, नहीं बनेगा आपसे। लगाने की प्रोसेस समझिए। ये प्लस में था, इधर गया तो माइनस में। कैसे, क्यों माइनस हुआ? पक्षांतर किए, पक्षांतर से। ये प्रोसेस कहां से आ गई? पक्षांतर से। वो हर एक चीज लिखना पड़ेगा। इधर दिस इंप्लाई, जब इक्वल की साइन तो दिस इंप्लाई लगेगा। अब आप दोनों साइड का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो दोनों यहां लिखेंगे, दोनों पक्षों का, इसको 1 नंबर दे देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर वर्ग कर रहे हैं तो चलिए वर्ग कर देते हैं। तो √3 का वर्ग इक्वल टू A-√5 का वर्ग। ये दिस इंप्लाई की साइन बराबर में लिखिएगा दोस्तों। अब √3 का स्क्वायर करेंगे, तो जो रूट के अंदर रहती है वैल्यू, वो बाहर निकल के आ जाती है, मतलब 3 आ जाएगा। इधर देखिए, A-B का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो क्या होता है? A-B का होल स्क्वायर, A² प्लस B², देखते जाइएगा। माइनस क्या होता है? 2 × A × B, ठीक है ना। ए का काम ए कर रहा है, बी का काम √5। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2AB। यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई किए उसको लिख लेंगे, A-B का होल स्क्वायर अप्लाई किए। क्या होता है? A² प्लस B² -2AB। माइंड में आपके ये आ रहा होगा
कि ये फार्मूला लिखना यहाँ जरूरी है, हाँ जरूरी है पेपर में, ठीक है ना। हर एक चीज आप लिखेंगे, इधर दिस इम्प्लाइज की साइन लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये हो गया अपना 3, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा 5 बताए हैं, रूट के अंदर रहेगा स्क्वायर में तो 5 निकल के आ जाएगा, इधर -2a रूट कितना हो गया 5। अब देखिए दोस्तों, ये वाली वैल्यू माइनस में है, ये पूरा उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू इधर लाएंगे, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में देखिए क्या कर रहे हैं, 2a रूट 5 उधर गया तो प्लस में हो गया, बराबर ए स्क्वायर अपनी जगह में, 5 अपनी जगह में, ये 3 माइनस में आ गया, इधर भी लिखेंगे क्यों, पक्षांतर से आया है, पक्षांतर से, ये लिखना जरूरी है, ठीक है ना। अब अगले स्टेप देखिए दोस्तों, 2a रूट कितना हो गया 5, इधर कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब एक्स्ट्रा चीज को रूट में जो वैल्यू रहे उसको वहीं छोड़ दे, हमेशा इस टाइप के सवाल में, बाकी एक्स्ट्रा चीज जो है इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये 2a मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो रूट 5 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी 2 अपान में कितना आ जाएगा 2a, इसको आप 2 नंबर दे दीजिए, यहीं से प्रूव हो जाएगा। प्रूव हो गया दोस्तों। अब थोड़ी थ्योरी लिखनी है बस। आई होप आपको इतनी दिख रही होगी चीजें, यहां तक तो दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। अब देखिए हम समझाते हैं, इधर दिस इम्प्लाई लगा लीजिए कि ये पेपर में कैसे लिखना, वो बहुत सारी सिस्टमैटिक ढंग से हम लिख रहे हैं हर एक चीज। देखिए ये रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस 2a अपान 2, ए स्क्वायर प्लस 2 अपान 2a जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये PYQ के फॉर्म में अपने को दिख रहा है। तो आपको ये चीज तो पता है ना कि भाई इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होता। तो यहीं से हम लिख देंगे ये थ्योरी, क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता परिमेय संख्या के, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो बराबर दिख रहा है, तो यहीं से क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। मतलब जो हम मान के चले थे कि रूट 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या की, किसी को तो सॉल्व किए हैं, तो ये उल्टा हो गया। उल्टा होने का मतलब विरोधाभास हो गया, जो हम मान के चले थे वो चीज यहाँ दिख नहीं रही है। इससे प्रूव हो जाएगा कि रूट 3 प्लस रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए यहीं से लिख देते हैं थ्योरी, इधर दिख रहा होगा दोस्तों, हम थोड़ा इसको इधर कर देते हैं जिससे लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 से स्पष्ट है, स्पष्ट क्या स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होती परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या या बराबर नहीं होती परिमेय संख्या। आता है समीकरण 2 में लिखी गई बात गलत है, समीकरण 2 में लिखी गई बात गलत है, गलत है। आता है लिख देंगे, आता है रूट 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। यहां लिखेंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था, प्रूव कर दिए हम लोग, है ना। बस ये लिखने का एक प्रोसेस है पूरा, आपको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक बार हम पूरा फिर से समझा देते हैं शुरू से। जब भी कभी आपको दोनों में रूट लिखा रहे या प्लस या माइनस में क्वेश्चन दे, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है,
सबसे पहले उसको परिमेय संख्या के बराबर मान लेना, फिर इसके बाद क्या करना है, इस चीज को इधर ट्रांसफर करना। ऐसे करोगे तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, रूट हट नहीं पाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग करके a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, जो रूट वाला रहेगा उसको एक साइड करेंगे, नंबर वाले वैल्यू को एक साइड करेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे, सारी चीजें लिखते जाएंगे। यहाँ से लास्ट में रूट वाली वैल्यू को अकेले छोड़ देंगे, एक्स्ट्रा चीज जो बचेगी उसको डिवाइड में ला लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। बस यहीं से आप लिख देना है, क्या लिखोगे, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती तो डज नॉट लिख देंगे, और इससे बता देंगे कि भाई हम जो माने थे वो परिमेय संख्या, वो हमारी बात गलत है, हमारा अजम्पशन क्या है, गलत है। अतः लिख देंगे कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये उन बच्चों के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो थोड़ा पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन उनको करना चाहिए। दोस्तों हमारी आपको ये वीडियो कैसी लगी, लिखने का तरीका कैसे लगा, पेपर में आप इसी तरह लिखेंगे, फुल मार्क्स पाएंगे। क्या आप चाहते हैं बताएं आपके लिए √3 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक अपरिमेय संख्या है, या तो आप चाहते हैं कि 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस टाइप के सॉल्यूशन बनाएं आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलना ही मिलना है, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट रहा ना तो आपको ऐसे बना के क्वेश्चन दे सकता है। दोस्तों हमारी वीडियो ये आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, और 10th बोर्ड के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अगर पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, वीडियो के साथ आप एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।